इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन सिर्फ दो युद्ध को ही विश्व युद्ध माना जाता है। हर युद्ध विश्व युद्ध इसीलिए नहीं होता क्योंकि विश्व युद्ध की कुछ खास कसौटी होती है। मौजूदा समय में यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे विश्व युद्ध की कसौटियों पर रखकर देखते हैं। विश्व युद्ध की पहली कसौटी है कि इसमें दुनिया की सारी महाशक्तियां शामिल हैं। इस समय इस युद्ध ने दुनिया की महाशक्तियों को खेमों में बांटा हुआ है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन सब इसमें किसी न किसी रूप में शामिल हैं। इसीलिए पहली कसौटी पूरी होती है एक तरह से। विश्व युद्ध की दूसरी कसौटी है दुनिया का बड़ा हिस्सा युद्ध में शामिल हो। फिलहाल यह कसौटी बिल्कुल पूरी नहीं होती क्योंकि युद्ध क्षेत्र यूक्रेन तक ही सीमित है। विश्व युद्ध की तीसरी कसौटी है कि दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग शक्तियों के बीच युद्ध होने लगे। फिलहाल ये कसौटी भी पूरी नहीं होती क्योंकि युद्ध सिर्फ यूक्रेन में चल रहा है। विश्व युद्ध की चौथी कसौटी है आर्थिक प्रतिबंध और सैंक्शंस की लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू हो जाए। ये कसौटी कुछ हद तक पूरी होती है क्योंकि अमेरिका और उसके दोस्त देशों की तरफ से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। विश्व युद्ध की पांचवी कसौटी है कि एयर स्पेस बंद हो जाए। फिलहाल अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम की एयर स्पेस रूस के लिए बंद है। ये कसौटी कुछ हद तक पूरी होती है। विश्व युद्ध की छठी कसौटी है कि न्यूक्लियर युद्ध की एक्टिव तैयारी शुरू हो जाए। अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे युद्ध के खतरे के प्रति सक्रिय हैं। इस तरह विश्व युद्ध की कुछ कसौटियां पूरी होती हैं और कुछ नहीं। इसीलिए अभी के हालात को विश्व युद्ध नहीं कहा जा सकता, लेकिन आगे हालात बहुत तेजी से बदल सकते हैं। 19 अप्रैल को पहले आज तक संवाददाता गीता मोहन ने सर्गेई लैवरोव का इंटरव्यू किया था और उनसे परमाणु हमले पर सवाल पूछा था। तब उन्होंने साफ कहा था कि परमाणु हमले को लेकर सारा डर का माहौल पश्चिमी देशों ने बनाया है। ये जो ताजा इंटरव्यू 8 दिन बाद उन्होंने दिया है, सर्गेई लैवरोव की भाषा बदली हुई नजर आ रही है और अब वो तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। President Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. वो तो बहुत कुछ कहते हैं। उनका कहना इस पर निर्भर करता है कि वो क्या पीते हैं और क्या फूंकते हैं। मैंने परमाणु हथियारों का जिक्र कभी नहीं किया। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं तो उनके खुफिया सूत्रों को उन्हें कुछ खबर देनी चाहिए। मैं ऐसी किसी बात पर टिप्पणी नहीं कर सकता। Вся пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН नेटो रूस के साथ प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ है। युद्ध का मतलब है युद्ध। परमाणु हमले के जोखिम को कम करके नहीं आंकना चाहिए और युद्ध खत्म करने का कोई भी समझौता काफी हद तक जमीनी सैन्य हालात पर निर्भर करता है। недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция.